हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। होप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू डिज़ाइन सीटी। तो हम सीटी को किस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब करंट ट्रांसफार्मर को। तो ये जो मेरी आज वीडियो है, ये खाली हम मीटरिंग क्लास को किस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये हमारी ट्रांसफार्मर की इक्वेशन है 4.4 इंटू FZ इंटू FD इंटू AS इंटू NS इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये जो FZ है ये हमारी 50 हर्ट्ज़ है जो इंडिया में चलती है, और ये हमारी है फ्लक्स डेंसिटी। ये आपका सेकेंडरी एरिया है कोर का, ये आपके नंबर ऑफ टर्न्स है। तो हम मीटरिंग क्लास में क्या है कि हमें सबसे पहले मीटरिंग क्लास में हमें लेस देन ISF 5 रखना होता है। वो मैंने पहले बताया कि किस प्रकार से उसको कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमें कोर में, अगर हमें कोर को चूज़ करना है कि उसको किस प्रकार से हम चूज़ करें कि हमारे जो मतलब एक्यूरेसी है वो उसमें मीट हो जाए, दूसरा हमारा ISF मीट हो जाए। तो आज हम यही सब जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर्स के अंदर 2 प्रकार के लॉस होते हैं, कोर लॉस एंड कॉपर लॉस। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर्स के अंदर कोर और कॉपर लॉस होते हैं, तो कोर में जो हमें चीज़ें चेक करनी होती है वो क्या होता है कि जो हमारा मीन लेंथ ऑफ फ्लक्स पाथ, ये हमारा मेन पार्ट होता है। ये मीन लेंथ क्या है? मीन लेंथ जो हमारी कोर के अंदर की जो ID है उसको आप, जैसे मैंने पहले बताया 3.14 इंटू ID से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो लेंथ निकल के आ जाएगी कोर की, वो क्या है, वो ये है। इस प्रकार से आप समझते हैं। तो ये जितनी कम होगी उतना आपका फ्लक्स बेटर बनेगा, मतलब बेटर होगा उसमें डेवलप। अगर जितनी ज़्यादा ID है, जैसे मान लो मेरी एक ID है 140 और एक ID है मेरी 60 mm। तो आपको बता दूं, जो फ्लक्स मतलब मीन लेंथ के हिसाब से जो फ्लक्स है वो इसमें ज़्यादा डेवलप होगा, इसमें कम डेवलप होगा। ये हमारी कम फ्लक्स डेवलप करेगी। तो जो मीन लेंथ है वो इस प्रकार से आपको ये देखना होगा कि हमारी जो कोर है, अभी हम LT की बात कर रहे हैं, तो जो हमें कोर लेनी है वो हमारे बर्डन के हिसाब से डिज़ाइन होंगी। वो मैं अभी बताऊंगा कैसे। तो आइए हम चलते हैं। तो जैसे हमारा कोई भी सीटी है, हम LT सीटी की बात कर रहे हैं अभी। जैसे कोई सीटी है मेरे पास 800/5 या फिर 250/5 5VA क्लास 1। तो अब हमें इसको डिज़ाइन करना है। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि पार्टी हमें, अगर LT की बात करते हैं तो पार्टी हमें ID हमें डिफ़ाइन करके देगी। वैसे OD भी देगी, ये नहीं कि आपने पार्टी ने ID दे दी तो आप OD इतना बड़ा बना करके दे देंगे, बट पार्टी हमें पहले स्पेसिफाई करती है कि हमें इतने OD और ID का CT चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई भी रैंडम 55 ID का, मुझे 55 ID का CT बनाना है। तो अब हम क्या सबसे पहले चेक करेंगे? सबसे पहले जो हमें VA दिया है और दूसरा हमारी क्लास। तो VA हमारा कितना है? VA बराबर 5। तो हमें अब ये देखना होगा कि हमें जो कोर डिज़ाइन करनी है वो कितने VA मतलब कितने वोल्ट के लिए डिज़ाइन करनी होगी। तो जो हमारा एम्पियर है वो आपको पता है, V बराबर 5/5 हो गया, तो V बराबर 1। तो आपका जो V निकल के आया 5। तो आप जानते हैं मीटरिंग क्लास में ISF हमेशा लेस देन 5 होना चाहिए। तो अब जो 5 है, मान लो आप फॉर एग्जांपल 5 से कम करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ 4.5 वोल्ट, तो आपका जो VA है वो हो गया 4.5 वोल्ट। V। तो आपको इतने वोल्ट के लिए डिज़ाइन करनी होगी कोर अपनी। अब ये जो हमारा E है, ये वैल्यू होगी हमारी E की। तो हम E की जो वैल्यू है वो वोल्टेज ही है, वो हम यहाँ डाल देंगे। और जो ये FZ है वो हमारा फ्रीक्वेंसी है 50। FD और एरिया का बात करेंगे हम कैसे। तो आइए हम चलते हैं। तो जैसे हमें अभी V हमारे पास था 4.5 और ये हमने रख दिया यहाँ पे 4.5 वोल्ट। 4.4 इंटू 50 इंटू FZ और AS हमें क्या लेना है, और NS हमें पता है। NS हमें कैसे लेना है? 250 का हमारा रेशियो है, जो रेशियो निकल के आएगा 250/5।
तो ये हो गया हमारा 50 टन, ये हो गया हमारे 50 टन इंटू 10⁶। अब हमें एरिया या FZ, एरिया हम पहले डिसाइड करेंगे या FD डिसाइड करेंगे पहले। तो हम क्या करेंगे, अभी मैं इसमें क्या है रिवर्स कैलकुलेशन होती है, वो बताऊंगा मैं अभी कैसे। अभी मैं FZ ले लेता हूँ, सॉरी FD ले लेता हूँ मैं 1.7 इंटू AS। अब आप क्या है इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ रहा है आपका 238.4। तो जो आपका एरिया निकल कर आया है वो आया 238.4 स्क्वायर mm। ये सब चीज़ें mm में चल रही हैं आपकी। ये जो मैंने 1.7 रखा है, आप इसकी जगह सोच रहे होंगे कि ये 1.7 ही क्यों रखा हमने, हम इसको 1.8 भी रख सकते थे फिलक डेंसिटी। मैं आपको बता दूं फिलक डेंसिटी आपकी 1.5 से लेकर के 1.9 और 2 इसके बीच में आपकी फिलक डेंसिटी रहेगी। और ये 1.4 भी मैं बता रहा हूँ किस वजह से रहती है, जितनी आपकी छोटी कोर होगी उसकी फिलक डेंसिटी उतनी ज़्यादा लेनी होगी आपको, और जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वो किस वजह से, वो जो मैंने मीन लेंथ फ्लेक्स पाथ बताया था उसकी वजह से है वो। तो जो मैंने ये 1.7 लिए, अब क्या है आपको 238 है, 238 एरिया आपका निकल के आया। अब आप सोचेंगे कि रिवर्स कैलकुलेशन जो मैं बता रहा था वो कैसे होती है, वो ऐसे होती है। अब आपको जैसे आपका वोल्टेज हो गया इतना, अब आप क्या करेंगे, मैंने फाइनली ये कोर को चूज़ कर लिया, इतने स्क्वायर mm का एरिया लेना है, तो वो कैसे लेना होगा, मुझे 55 ID का बनाना था। तो अब आपको पता है कि मुझे जो ID लेनी है वो मुझे 55 की लेनी है। तो 55 की ID के लिए आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि पहले ही कि मुझे पॉलिस्टर भी करना है और उसमें टन्स लगाने हैं, तो कितना जगह वो घेरेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 mm घेरेगा और आपका 1-1, 2-2 mm रेजिन चढ़ जाएगा दोनों साइड, सॉरी चारों साइड ID में। तो वो मैं बताता हूँ, 65 आपने कोर ली, उसकी हाइट आपने 20 ली, और अब आपको चाहिए कितना 238 या स्क्वायर mm लेना है। तो आप क्या करेंगे 65 माइनस 95 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 65 माइनस 90/2 इंटू 20, ये हो गया आपका 250 स्क्वायर mm का आपका निकल के आएगा। यदि मैं इसमें 90 कोर लेता हूँ तो अब मैं बता दूँ जो ये आपका 250 निकला है, ये आपका इसमें 3 से 4 से 5% आपका स्टैकिंग फैक्टर में निकल जाता है। वो स्टैकिंग फैक्टर ये होता है जो आप कोर लेते हैं तो उसमें हल्का हल्का एयर गैप होगा, क्योंकि वो एक ही, अगर वो गैप नहीं होगा तो फ्लक्स नहीं बनेगा, वो गैप होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैकिंग फैक्टर को यूज़ करते हैं। आप उसको 3% या 4% अपने कोर वेंडर के हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं 3% ले रहा हूँ अभी, तो 7.5 माइनस 250, तो ये मेरा हो गया 242.5 स्क्वायर mm। ये तो आपके हिसाब से कोर आ गई। अब क्या होगा, आपको जैसे 5 एम्पेयर का सीटी डिज़ाइन करना है तो आपको 50 टन लगाने। 50 टन में क्या होता है, जब आप 50 टन लगाएंगे किसी भी सीटी में, तो अगर आप उसका 1 टन भी निकालते हैं तो उस केस में क्या होगा, उसका 2% एरर को शिफ्टिंग होगी। आप रेशियो एरर में चेक करेंगे जब, ये आपको अंदाज़ा लग जाएगा जब आप सबसे पहले टेस्टिंग सीखेंगे तब। उसके बाद में कभी जा कर के आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी आप सोचो कि मैं पहले ही डिज़ाइन करने बैठा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको टेस्टिंग सीखनी होगी। टेस्टिंग में क्या आपको पता लग जाएगा कि आप क्या कोर यूज़ करते हैं, प्लस किस प्रकार से वाइंडिंग होती है, वो प्रोसीजर है उसका। तो अब क्या है, आपको जैसे आपको पता है कि 50 टन लगाने हैं तो इसका 1%, अगर आप इसका 1 टन निकालेंगे तो आपका 2% का एरर शिफ्टिंग होगा। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें कम शिफ्टिंग के लिए आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉपर वायर ज़्यादा कर देते हैं। जैसे सिंगल लेंगे तो आपका 2% एरर जाएगा, आप डबल लेंगे तो 1% एरर जाएगा, आप 3 लेंगे तो उससे और कम जाएगा, समथिंग लाइक 0.66 अप्रॉक्सीमेट। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपकी जो कोर है, आप नंबर ऑफ वायर बढ़ा देंगे तो आपका जो फेस शिफ्टिंग है, सॉरी रेशियो एरर शिफ्टिंग है, वो कम हो जाएगी। दूसरा एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, इसमें जो गेज आप यूज़ करेंगे, जो 5 एम्पेयर के हिसाब से आप कॉपर वायर यूज़ करेंगे, जैसे लोग 17 का भी यूज़ करते हैं, 18 का भी यूज़ करते हैं,
और 21 के 3 वायर भी यूज़ करते हैं, 21 के 4 वायर भी यूज़ करते हैं। वो आप अपने सीटी के टेम्परेचर का एक टेस्ट होता है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ये खाली मैं एक इंडस्ट्रियल पर्पस बता रहा हूँ, ना कि ये टाइप टेस्ट के हिसाब से मैं डिज़ाइन बता रहा हूँ। जो कंपनियाँ डिज़ाइन करती हैं, क्या है, हर कंपनी का अलग प्रोसीजर है। और कुछ कंपनियाँ क्या है, सभी चीज़ों पर टाइप टेस्ट, अगर आप उनका कोई भी पीस उठा करके देखें तो उस पर आप टाइप टेस्ट करा लो, वो सब में पास होगा। बट कुछ कंपनियों का ऐसा होता है कि नहीं होगा। वो क्या करते हैं, एक रैंडमली एक पीस पे आप वो चेक करा लेते हैं अपना टाइप टेस्ट, उसी के बेस पर वो कॉस्ट के हिसाब से करते चले जाते हैं। तो ये आपका हो गया ये। अब हम बात करते हैं कि मैंने अगर इसको 1.6 ले लिया तो उस केस में क्या होगा, आपका जो एरिया है वो कम हो जाएगा, सॉरी एरिया और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये आप जितना कम करते जाएंगे ये उतना बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने सीटी मीटरिंग सीटी को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, जहाँ भी आपको डाउट लगे। और ये LTCT की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ इस प्रकार से बनते हैं ये LTCT, रिंग टाइप या रेक्टेंगल, रिंग ही बनेगा ये, सॉरी ये रिंग टाइप बनते हैं इस प्रकार से। तो होप सभी को मीटरिंग क्लास समझ में आई होगी। अगर कहीं डाउट लग रहा है कि अब जैसे कि आपने एक कोर ली और आपको लग रहा है कि मेरा जो ISF इसमें से आउट हो रहा है, या फिर आपकी एक्यूरेसी मीट नहीं हो रही, तो एक्यूरेसी के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोर का ग्रेड चेंज कर दो। आप कोर का जो ग्रेड है वो आप चेंज कर सकते हैं। मैंने बताया हुआ इसकी सेपरेट वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कौन सी कोर बेटर होती है। जैसे मैं नॉर्मली बता दूं आपको, M4 है, M3 है, JDK है, HPDR है, MOH है, नैनो कोर है, वो आप कोर के बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि मेरी और अच्छी एक्यूरेसी है तो आप नंबर ऑफ जो मैं वायर बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5, आप 5 वायर से बाइंडिंग कर सकते हैं, 3 वायर से बाइंडिंग कर सकते हैं, 4 वायर से। आप अपने रीडिंग के हिसाब से, कोर वेंडर जैसे आपकी कोर देता है उस हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। 3 वायर में अगर आपका रिजल्ट बेटर आ रहा है, 5VA क्लास 1 आ रहा है, तो आप उसको ले सकते हैं। वैसे नॉर्मली क्या है, ये M4 में रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्लास 1 का है, 5VA कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब जैसे कोई इनकेस हमारा 15VA हो जाता है ये, तो उस केस में क्या करोगे आप, उस केस में करेंगे हम, मैं बता दूं आपको, उस केस में क्या होगा, आपका VA बराबर 15, V बराबर 15/5, V बराबर 3 वोल्ट। अब आपकी जो वोल्ट है वो ISF है आपका लेस देन 5 लेना है, तो आपको 4.5 ले लेते हैं आप, इंटू 5। ये कोई निश्चित नहीं है कि आपको 4.5 ही लेना है, ये कोई फिक्स नहीं है, आप इससे कम भी ले सकते हैं। बट आपकी कोर का जो एरिया है, सॉरी वो कोर एरिया आपका कम हो जाएगा, बट आपको उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपके रिजल्ट में। आपने अगर कोर का ग्रेड अच्छा लिया है तो आप इसको कम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसको। तो अब जो आप डिज़ाइन करेंगे अपनी कोर को 13.5 वोल्ट के लिए ले करके चलेंगे। तो होप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। तो थैंक यू गाइस।